स्वतंत्रता सेनानी थे। देश को आजाद करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। देश की आजादी से पहले भी वो वाइस चांसलर भी रहे, अच्छे वकील थे, राजनेता भी थे। देश को आजाद कराने में उन्होंने बहुत अपनी भूमिका निभाई थी। जब देश आजाद से पहले बंगाल की सरकार थी, उसमें मंत्री भी रहे, लेकिन भंग नहीं होना चाहिए, बंगाल को एक रखने के लिए भी उन्होंने बहुत भूमिका निभाई और उस समय त्याग पत्र भी दिया था। और उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो पहली सरकार में वो उद्योग मंत्री भी रहे। लेकिन कश्मीर वाले इश्यू पर कि एक देश में दो निशान, एक देश में दो विधान, एक देश में दो निशान नहीं चलेंगे, तो इसको लेकर के उन्होंने संघर्ष किया और बिना इनर लाइन परमिट लिए उन्होंने कश्मीर में प्रवेश किया, जहां पर कश्मीर की तत्कालीन सरकार ने उनको स्लो पॉइजन देकर के उनकी हत्या कर दी और वो वापस जीवित नहीं लौट सके। उन्होंने जो पौधा खड़ा किया, उस पौधे का बाद में जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी, जबकि वो संकट इमरजेंसी केवल इंदिरा जी पर थी, देश में कोई इमरजेंसी जैसे हालात नहीं थे, लेकिन इमरजेंसी लगाई, आरएसएस पे प्रतिबंध लगा दिया, नेताओं को जेलों में बंद कर दिया, तब हमने उस जनसंघ का विलय जनता पार्टी में कर दिया था। फिर जब बाद में डुअल मेंबरशिप यानी आरएसएस की सदस्यता को लेकर के जनता पार्टी में भी हमको कहा गया कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ रहोगे, तो हमने कहा रहेंगे। इस आधार पर हमने अपने संगठन को फिर से अलग किया और आप सब जानते हैं कि 6 अप्रैल को हमारे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पौधा रोपा था वो आज वटवृक्ष बन गया है और हिंदुस्तान के सर्वाधिक क्षेत्रों में एनडीए का शासन है, भाजपा नीति सरकारों का शासन है। अब राष्ट्र खड़ा हो गया, ये युवक की तरुणाई भी खड़ी हो गई है और निश्चित रूप से अब किसी भी प्रकार से देश को खतरा नहीं होने देगा। देश एक रहेगा, विकसित भारत बनेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारत विकसित भारत बनेगा। हमारे भजन लाल जी और हरियाणा वगैरह सब, गुजरात, मध्य प्रदेश, सारे प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश आदि सभी, और यहाँ तक कि पश्चिमी बंगाल में भी और हमारी सरकार बनी है और निश्चित रूप से सारे मिलकर के विकसित भारत बनेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक देश में एक कानून चले, सबको समान अवसर मिले, भेदभाव किसी के साथ नहीं हो, इसके लिए सबसे राय लेकर के हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं, ताकि एक जो सुविधा मुझे है वो इनको भी मिले, पड़ोसी को भी मिले, सबको एक मिले। जो व्यवस्था मेरे लिए है वो सबको मिलना चाहिए। ये कानून तो होना ही चाहिए। इसके विरोध में कहने वालों के पास में कुछ भी नहीं है। तो सबकी राय लेने का मतलब क्या है? उनकी राय को भी लिया जा रहा है कि किसको ऐतराज है, तो देखते हैं उसमें क्या समाधान हो सकता है। हम एक अध्यक्ष ने पत्र लिखा है मुख्य सचिव को, तत्काल प्रभाव को रोक देना चाहिए प्रक्रिया को। वो कह रहे हैं कि सरकार ने कोई ड्राफ्ट जो है पहले नहीं दिया, लोकतांत्रिक तरीका है कि पहले ड्राफ्ट है उसमें राय मांगी जाए। देखिए, अलग अलग सोच है। हमारी सोच है कि जैसे हम बजट बनाते हैं तो सबकी राय लेकर के बजट बनाते हैं, इसी प्रकार से कोई कानून लाना है तो सबकी राय लेकर के फिर नोटिफिकेशन जारी करेंगे, फिर उसके बाद में और कानून से पारित होगा तो विधानसभा में होगा, उनको अपनी बात रखने का अवसर विधानसभा में मिलेगा। मना कौन करता है? रखो ना। गहलोत साहब विधानसभा में जाते क्यों नहीं, पूछो उनसे। लेकिन इस विरोध को कैसे देखते हैं वैसा सर? तो उन्होंने चेतावनी दी कि विरोध करो ना, विरोध करेगा, उनको सुझाव देना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए।